मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th यूनिट नंबर फर्स्ट का बी चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसकी डायग्राम से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट क्या क्या है, ए पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। पेयर ऑफ ए इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस मींस चार्ज कितने हैं, दो चार्ज हैं, क्लियर। उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन अपोजिट उनका साइन हो। मैग्नीट्यूड सेम लेकिन साइन जो है वो कैसा हो, अपोजिट। सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, और वो दोनों जो पेयर हैं इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस के, वो एक डिस्टेंस से क्या हो, सेपरेट हो, एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे यहां पर आपके पास क्या है कि दो पॉइंट चार्जेस कौन से हैं, एक यहां पर ए पॉइंट पर और एक दूसरा जो है वो कहां है, बी पॉइंट पर, क्लियर। ए पॉइंट पर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, तो बी पॉइंट पर कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू। तो दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो अपोजिट साइन से ये पेयर एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हम 2a से डिनोट करेंगे बच्चों। किसे डिनोट करेंगे, 2a से, क्लियर। तो 2a क्यों करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि 2a क्यों लेते हैं, a क्यों नहीं लिया, या x क्यों नहीं लिया, 2x ले सकते हैं, 2a लेना है तो आप, लेकिन 2 लगाना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पर आपके पास क्या है कि ये जो है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, व्हाट इज दिस, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या कहलाएगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा, क्लियर। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल जस्ट ए अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, क्लियर। अब इसी के साथ साथ हम जो बात करने जा रहे हैं वो करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को बच्चों स्मॉल p से डिनोट किया जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। क्यों है, इसकी डायरेक्शन होती है, क्या डायरेक्शन होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल के है, इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज ए measure of the strength, measure of the strength of electric dipole, electric dipole, and it is a vector quantity। ये क्वांटिटी कैसी है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्लियर। whose magnitude is equal to product of the magnitude of either charge and the distance between them। तो ये डेफिनेशन है
कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो एक स्ट्रेंथ है, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। जैसे कि इसी चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? स्ट्रेंथ है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। लाइकवाइज ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, जिसका मैग्नीट्यूड है किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, यानी P जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस। मैग्नीट्यूड किसका? आइदर चार्जेस। आइदर चार्जेस का मतलब या तो आप प्लस ले लीजिए चाहे माइनस, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। क्लियर? साइन नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। ऐसा नहीं है कि जी मैं तो माइनस लूंगा, नहीं, मैग्नीट्यूड लेना है केवल। तो यहां पर मैग्नीट्यूड में कौन आ जाएगा? Q। क्लियर? और किसके साथ प्रोडक्ट है? एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 2a। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर। क्लियर? Q कोई भी ले लीजिए क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। 2a क्या है? इनके बीच की स्मॉल डिस्टेंस होती है। क्लियर? इसके बाद अब क्या आता है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कैसे होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? यानी ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कैसी? अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से अपोजिट होगी। क्लियर हो गया? इसके बाद इसकी जो SI यूनिट किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट क्या होगी? तो प्रोडक्ट किसकी है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम मीटर इसकी SI यूनिट हो जाएगी। क्लियर? मीटर है। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे सर जी 2a है तो 2 मीटर नहीं लिखना क्या? नहीं, 2a टोटल क्या है? एक लेंथ है। तो लेंथ की SI यूनिट क्या होगी? मीटर। तो इसलिए इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम मीटर हो जाएगी। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपल एक अरेंजमेंट है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो एक मैग्नीट्यूड है। इस प्रकार निकालना है। न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड आ सकता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो इसकी यूनिट है, डायरेक्शन है, फॉर्मूला है, वो सब आपके सामने है। आइए बच्चों अब हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही रिलेटेड आगे टॉपिक आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा उसकी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैथमेटिकली आर्टिकल है। इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में मैं आपको इस आर्टिकल को समझाऊंगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक्सियल लाइन पर। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे लेट अस टेक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे हम क्या लेंगे? लेट अस टेक, या कंसिडर्ड भी आप लिख सकते हैं, कंसिडर्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट अस टेक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू दिस we want
to calculate field intensity. Due to this, we want to calculate electric field intensity at a point P. At a point P. क्लियर? P पॉइंट पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एंड एट ए डिस्टेंस x from at a distance x from the center of dipole. From the center of dipole. तो सबसे पहले ये बातें आपने लिखनी जरूरी होती हैं बच्चों कि हमने क्या लिया है और क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, यहां पर इट इज ए कंसिस्ट ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जैसे यहां पर आपके पास माइनस क्यू चार्ज है तो यहां पर आपके पास क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज। ये ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसकी जो लेंथ होती है वो आपके किसके बराबर होती है, 2a। तो जो एक्सियल है, अब हम ये तो बन गए डाइपोल। अब ये कह रहा है फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन कौन सी होती है, जो इसी के डायरेक्शन में होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। ये क्या है, एक्सियल लाइन। तो ये आपके पास ये एक एक्सियल लाइन है और यहां पर ये पॉइंट क्या है, P पॉइंट। यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं इस P पॉइंट पर। और डाइपोल का क्या लेना है आपने, सेंटर। सेंटर कहां है, O पॉइंट पर। क्लियर? तो ये जो सेंटर है और P पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस मैंने मानी है x। क्या डिस्टेंस मानी है, x। यहां पर लिखा है कि वी वांट टू कैलकुलेट फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से ये आपके पास डिस्टेंस है। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपके पास कैलकुलेट करना चाहते हैं फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो गया? अब हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो कहता है इफ E1 क्या है, E1 इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू चार्ज की वजह से एट ए पॉइंट पर रखा हुआ है। क्लियर? तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं सबसे पहले ये। तो बच्चों जो आर्टिकल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी चैप्टर की वीडियो बनाई थी, उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर आपने वीडियो डिटेल में देखी है तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज कौन है, माइनस क्यू। कहां पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, P पॉइंट पर। तो आपको पता है यहां पर P पॉइंट पर कौन है, टेस्ट चार्ज है। कौन है, टेस्ट चार्ज। क्लियर? तो यहां पर फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 दैट इज इक्वल टू, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं बच्चों। क्लियर है? ये वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q कौन लेना है, मैग्नीट्यूड किसका, सोर्स चार्ज। तो यहां पर सोर्स चार्ज का काम कौन करेगा, माइनस Q। तो यहां पर Q सोर्स चार्ज हो गया। क्लियर? डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है। तो R क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, माइनस Q और P के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, R। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो देखिए सेंटर से P तक की डिस्टेंस कितनी, x, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, हाफ इसकी A। इसीलिए मैंने अभी आपको कहा था कि जो डाइपोल लेंगे, क्लियर, तो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस 2a लेनी है। तो 2a लेने का रीजन क्या हुआ, अब मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जितनी भी डाइपोल से रिलेटेड हम आर्टिकल करेंगे तो जो डिस्टेंस लेंगे वो बच्चों सेंटर से लेंगे। कहां से लेनी है, सेंटर से।
तो सेंटर से लेंगे तो हाफ करेंगे तो इजीली क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। और अगर आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या लेते, ए या एक्स, तो हाफ करते तो क्या होगा, a/2 हो जाएगा। तो वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन को टिपिकल बना देता है। इसलिए हम यहां पर ये 2a जो है वो लेते हैं, जिससे इजीली कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस लेनी है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ। तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, x + a का होल स्क्वायर। x तो यहां से यहां तक, इसका हाफ क्या हो जाएगा, a। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। इसके बाद क्या कहते हैं, इफ E2 इज, मैं ये इसलिए लिख रहा हूं बच्चों ताकि आप इजीली नोट्स बना सके। E2 इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट, लिखना था, एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट B। ठीक है, कहां पर निकालना चाहते हैं, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, प्लस Q चार्ज की वजह से। तो सेम वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, 1/4πε0 चार्ज Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो बच्चों यहां सेंटर से कितनी है, x, इसको हम घटा देंगे तो यहां पर क्या बचेगा, x - a का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। डिस्टेंस आपने लेनी है, कोई प्रॉब्लम। अब यहां पर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, तो देखिए यहां पर ये कैसा चार्ज है, माइनस, तो यहां पर कैसा है, प्लस, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और नेगेटिव ये कहां है, पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मैंने आपको बताया था टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करवाना है, न कि सोर्स चार्ज को। तो ये टेस्ट चार्ज मूव कर किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बच्चों, E1 मानी थी मैंने अभी, क्या मानी थी, E1। अब यहां पर क्या है, पॉजिटिव, यहां भी क्या है, पॉजिटिव, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों क्या करेंगे, रिपेल। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, E2, इस डायरेक्शन में आएगी। क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो यहां से पूछे जाते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आप इजीली जो है वो समझ पाएंगे। क्लियर। आगे चलते हैं। तो यहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इधर हो जाएगी, E2 इधर हो गई, डायरेक्शन पता चल गया क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, और टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन दिखानी है आपने। क्लियर हो गया। तो ये तो अलग अलग डायरेक्शन होगी, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, ये हमने निकालना है। ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो नेट के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो जैसे वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करके। सेम डायरेक्शन में होता है तो ऐड कर देते हैं, अपोजिट है तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लीजिए, या टोटल या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कह लीजिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम निकालेंगे, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, E से। क्लियर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी, E दैट इज इक्वल टू, अब आप कहेंगे सर E1 में से E2 माइनस करें या E2 में से E1, तो जो ज्यादा होगी उसको उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है कम को। तो ये E2 क्या होगी, ज्यादा। क्यों होगी E2 ज्यादा, क्योंकि यहां पर देखिए x माइनस, देखो 1/4πε दोनों में, Q दोनों में है, सिर्फ डिस्टेंस का। तो यहां पर x - a है, यहां पर x + a है, तो x - a है, तो ये डिस्टेंस क्या हुई, कम। तो ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है E2 के, तो ये कम हुई, तो ये E2 क्या होगा, ज्यादा होगा। ये x + a है, ये ज्यादा है, तो E1 क्या होगा, कम। तो इसलिए E2 क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते वक्त E2 में से E1 घटाएंगे। E2 में से किसको घटाएंगे, E1 घटाएंगे। क्लियर। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखिए E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो E2 आपके पास क्या है, 1/4πε0
क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। दोनों को हम घटा देंगे। तो अब यहां पर आपके पास E दैट इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 1/4πε0 और क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 क्या आ गया कॉमन। अंदर आपके पास क्या बचेगा 1/x माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसको सोल्व करना है एलसीएम लेकर, तो E दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एक्स 4πε0, यहां पर इसका क्या लेंगे एलसीएम। तो बच्चों एलसीएम क्या आएगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर। क्यों आएगा, क्योंकि छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है क्या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाता है ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अब इनका भी स्क्वायर है तो इसलिए इस सारे का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो इसलिए यहां पर जैसे कुछ बच्चों का बेसिक थोड़ा सा कमजोर रहता है तो उनको बता देता हूं। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, ऊपर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर आएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस यहां पर क्या आएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस x माइनस, आगे देखिए E दैट इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0, यहां पर हम क्या करेंगे स्क्वायर खोल देंगे इनका, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस, ये माइनस है यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर होता है तो मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो यहां पर माइनस है बाहर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, फिर होता है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2ax। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बाहर क्या है माइनस का साइन है। क्लियर। तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। नीचे आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर। अब यहां पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा E दैट इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0 और यहां पर बचेगा 4ax डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। 2ax प्लस 2ax कितना हो गया 4ax। क्लियर। आगे देखिए E दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर मैं इसको तोड़ देता हूं कैसे 1/4πε0 यूं का यूं लिख दिया, यहां पर ऊपर कर देता हूं 2a मल्टीप्लाई बाय क्यू, ये 2a इसमें से इधर कितना बच जाएगा 2x, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। अब आपको पता है यहां पर 1/4πε0 Q इंटू 2a किसके बराबर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये इसको मैं किसके बराबर कैसे लिख दूं 2x और यहां पर क्या आ जाएगा p डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। किस पर आ गया एक्सियल लाइन के ऊपर आ गया। क्लियर हो गया। तो इसको आपने नोट करना है, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास आ गई एक्सियल पॉइंट के ऊपर। यहां तक आप नोट कर लीजिए। आगे अब हम आप इसको नोट कर लीजिए आराम से, इजली वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। अब आगे देखिए कुछ इसके स्पेशल केस हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से। स्पेशल केस में क्या है, इसके बाद आप लिखेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या है, इफ x इज मच मच ग्रेटर देन a, मीन्स यहां पर जो डाइपोल है, डाइपोल के सेंटर से और p पॉइंट मीन्स जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके बीच की जो डिस्टेंस है x हमने मानी है, या आप r भी मान सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता।
अगर ये वैल्यू जो है वो इस ए से बहुत ज़्यादा है, ए कहाँ है, सेंटर से एक पॉइंट के बीच की दूरी, अगर इससे ये क्या है, बहुत ज़्यादा है, मच मच ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर आपके पास देखिए इसी से E दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2xp डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा ए को, ठीक है, नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि x है वो मच मच ग्रेटर देन a है, तो ए नेग्लिजिबल हो गया, तो यहाँ पर x स्क्वायर और सारे का क्या बच जाएगा, स्क्वायर, ये नेगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, 2xp डिवाइडेड बाय x की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर कितना हो गया 4, एक x से एक x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो E दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय x की क्यूब, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय x की क्यूब, ये किसके अंडर है, स्पेशल केस के अंडर। अब बच्चों इस आर्टिकल का से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें इस बात का ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में अगर x और a नियरली इक्वल टू हैं वो कहेगा उसमें, या वैल्यू से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर वो नियरली इक्वल हैं, बराबर से हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज़ करना है इसका, और अगर x है वो ज़्यादा है a के कंपैरिजन में, तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की एट एक्सियल लाइन पर, क्लियर। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में और डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।